हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। फ्रेंड्स, दिस इज अंडर सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग, सेकंड यूनिट थर्मल पावर प्लांट। आई एम डॉक्टर तरुण गुप्ता, एज यू नो, फ्रॉम जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्लाइड्स मैं डिस्कस करूँगा, जो प्रेजेंटेशन मैं डिस्कस करूँगा, दिस इज़ नॉट माई ओन प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन आई हैव टेकन फ्रॉम slideshare.net। सो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में मेरा अपना कुछ भी नहीं है सिवाय वॉइस के। आवाज़ मेरी अपनी है, बाकी प्रेजेंटेशन पीपीटीज जो है वो नेट से मैंने slideshare.net वेबसाइट से ली हुई है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ सुपर क्रिटिकल प्रेशर। सी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर की टेंडेंसी होती है व्हेन एवर वी आर एडिंग द हीट इट विल बॉयल, राइट। अगर प्रेशर और टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, बॉयलर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाता है, ये आप सब जानते हैं, राइट। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होता है। थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। आप जानते हैं प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सब आप लोग जानते हैं। So critical point in water vapor cycle is a thermodynamic state where there is no clear distinct between liquid and gaseous state of water. Water reaches to this state at a critical pressure above 22.1 megapascal, और यू कैन से 221 बार एंड 374 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, लेटेंट हीट कम होती चली जाती है। मैं आपको बता दूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का पार्ट कम होता चला जाता है। और जो ये हमारा सुपर क्रिटिकल जो हमारी थिंकिंग है वो ये है कि लेटेंट हीट जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। सो अगर हम प्रेशर को 22.1 मेगा पास्कल से ज़्यादा रखें और टेम्परेचर को 374 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखें तो लेटेंट हीट वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाता है और वाटर जो है लिक्विड से डायरेक्ट बॉइलिंग शुरू हो जाती है। इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर यहाँ पर कोई भी लेटेंट हीट का रोल नहीं रहता, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन का रोल नहीं रहता। ये जो सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन रैंकाइन साइकिल। एक डायग्राम हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ 1 से हमने शुरू किया, 1 से 2 ये पंपिंग वर्क है, जो पंप हमारा वर्क करता है। 2 to 3 लो प्रेशर हीटिंग है, 3 to 4 फिर हमने पंप किया, और 4 to 5 अगर आप देखें तो इट इज़ हाई प्रेशर हीटिंग। 5 to 6 आप देख सकते हैं वाटर वॉल में हीटिंग है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हीटिंग है। और 6 to 7 इट इज़, अगर आप देखें 6 to 7 इट इज़ सुपर हीटिंग। 7 to 8 हाई प्रेशर टर्बाइन के अंदर वर्क है ये। 8 to 9 रीहीटिंग किया। 9 to 10 इंटरमीडिएट प्रेशर में हमने वर्किंग किया। 10 to 11 लो प्रेशर टर्बाइन में वर्क किया। एंड 11 to 1 अगर आप देखते हैं, 11 to 1 ये कंडेंसिंग है। इसी बीच में आप देखें कि हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ी थोड़ी स्टीम हम लोग ब्लीड करते हैं, जिससे कि स्टीम को हम लोग रीहीटिंग के लिए या पंप किसी और पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा दिखाया हुआ है। सुपर क्रिटिकल यूनिट के लिए बॉयलर, ये रैंकाइन साइकिल हमने दिखाया। यू कैन से दिस 1 to 2 इज़ पंपिंग वर्क, 2 से लेकर के 2s तक रीजनरेशन एंड 2s से 3 तक बॉयलर सुपर हीटिंग। 3 to 4 working or expansion of steam in high pressure turbine, then 4 to 5 reheating, 5 to 6 we are using intermediate pressure at low pressure turbines. So expansion of steam takes place in intermediate and low pressure turbine, and 6 to 1 आप देख सकते हैं ये कंडेंसर हीट रिजेक्शन है। और दिस डायग्राम इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब देखिए ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इंडिकेट क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट। आप इससे पहले वाले डायग्राम अगर आप देखें, देखिए यहाँ पर हमारा जो बॉइलिंग है, जो वाटर का हीटिंग है, इस डोम से अंदर है। ये देखिए दिस इज सब क्रिटिकल। और इस केस में हम लोगों ने क्या करा है, आप देखिए इस डोम से ऊपर हमने इसको बॉयल किया है। ये देखिए, तो बॉयल करने से क्या होगा कि इसके अंदर ये लेटेंट है। दोस्तों देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये शेप, इसके इस तरफ लिक्विड है, इस तरफ वेपर है। ये बीच में जो पोर्शन है दिस इज एक्सचेंज पोर्शन वेयर वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, और यहाँ पर लेटेंट हीट वाला पोर्शन है।
तो आप ये देखिए जैसे जैसे आप इसमें इस ऊपर जा रहे हैं, ये जो पैसेज है, ये जो एरिया है, ये एरिया कम होता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बर्निंग करेंगे, आप जैसे देखिए इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने बर्निंग यहाँ पर की तो आपको लेटेंट हीट बहुत सारी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं लेटेंट हीट का पोर्शन कम हो रहा है। यहाँ पर लेटेंट हीट का पोर्शन काफ़ी कम है, ये देखिए दिस इज़ द लेटेंट हीट। इसीलिए हमने क्या किया, लेटेंट हीट को ज़ीरो करने के लिए हम इस लिमिट से ऊपर गए और यहाँ पर हमने बॉयलिंग शुरू की, यहाँ पर हमने कन्वर्जन शुरू किया, फेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की यहाँ पर। सो लेटेंट हीट इज जीरो, वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम डायरेक्टली विदाउट एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट। एक हमने कुछ आपको एक थोड़ा सा दिखाया है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेटेंट हीट का वेरिएशन किस तरीके से होता है। अगर प्रेशर 50 बार है, 50 बार, वेयर सैचुरेशन टेम्परेचर इज 264 डिग्री सेल्सियस, दिस डाटा आर टेकन फ्रॉम स्टीम टेबल्स। सो लेटेंट हीट 1640 किलोजूल पर किलोग्राम। अगर यही प्रेशर 50 की जगह 150 हो जाता है तो टेम्परेचर हो जाएगा 342 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लेटेंट हीट हो जाती है 1004 किलोग्राम पर केजी। प्रेशर हमने इंक्रीज किया, 200 बार प्रेशर कर दिया, सेचुरेशन टेम्परेचर 366 सेल्सियस हो जाता है। देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं हो रहा। आप देखें लेटेंट हीट यहाँ पर 592 हो गई। आप देखिए 592 इज द लेटेंट हीट। इफ pressure is 221 bar, temperature saturation temperature is 374 डिग्री सेल्सियस, latent heat is zero। दैट्स वाई हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट से ऊपर बर्निंग की है, फूल को बॉयल करने की कोशिश की है। राइट, डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लिएट बॉइलिंग। आप देखिए दोस्तों न्यूक्लिएट बॉइलिंग यहाँ पर है, इट इज यू कैन सी न्यूक्लिएट बॉइलिंग इज अ टाइप ऑफ बॉइलिंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस टेम्परेचर इज हॉटर देन सैचुरेटेड फ्लूइड टेम्परेचर बाय ए सर्टेन अमाउंट बट where heat flux is below the critical heat flux. Nuclear boiling occurs when surface temperature is higher than saturation temperature by between 4 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. So friends, you can see here, you can see this is the water which convert into the steam here. अगर यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको इतना यहाँ पर लेटेंट हीट देना पड़ेगा। ये एक हमने दिखाया हुआ है सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए। देखिए दो तरह की ट्यूब्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, रेफल ट्यूब एंड स्मूथ ट्यूब। दिस इज द रेफल ट्यूब एंड व्हेन वाटर इज पासिस सो मिनिमम मास वेलोसिटी इज 1500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड। दिस इज द फॉर न्यूक्लियर बॉइलिंग and here there is a film boiling. When tube is straight we have to keep the velocity, minimum velocity is 3100 kilogram per meter square second. आप ये देख सकते हैं दिस इज नेचुरल सर्कुलेशन वर्सेस वंस थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम। इन द नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम यू कैन सी देयर इज अ बॉयलर ड्रम, water is coming from economizer, it is going to downward through with the help of gravity. There are water walls or you can say water tubes are there, heat is passing through it and that water convert into the steam and collected into the steam drum from where we can use steam through the superheater. We can supply the steam to the steam turbines, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन देयर इज ए वाटर ड्रम। आप इसको एक्सेप्ट इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, इसके ऊपर सेपरेटर है। वी आर यूजिंग अ पंप, दिस पंप सप्लाई द वाटर थ्रू इकोनोमाइजर टू द वाटर वॉल्स और यू कैन से बॉयलर where heat exchange is there, that steam collect here and from the superheater we are using this steam. So instead of using economizer here we are using economizer here. This is the main difference. We can control the feed water in drum type feed water। आप देख सकते हैं इस प्रीवियस केस में इन ड्रम टाइप आप देख सकते हैं कंट्रोल इज थ्रू ड्रम लेवल में एमएस फ्लो एंड फीड वाटर फ्लो, while in drumless it depend on load, demand, water fuel ratio and overheat degree. What is the difference between subcritical and supercritical? A few differences are there. In case of supercritical, circulation ratio is 1. In subcritical, 1 through. Feed water control, water to fuel ratio is 7:1. OHDR, load demand, and here we are seeing feed water, MS and drumless. लेटेंट हीट एडिशन सुपर क्रिटिकल में कुछ नहीं होती है, जबकि सब क्रिटिकल में हम लेटेंट हीट ऐड करते हैं।
Here specific enthalpy is low, specific enthalpy is more. Here specific coal consumption, or you can say fuel consumption, is low. Here fuel consumption is high. Air flow or dry flue gas losses is low. Here it is high. राइट आप देखें कोल एंड एश हैंडलिंग इज लो बिकॉज अगर फ्यूल कम यूज होगा तो हैंडलिंग भी कम करनी पड़ेगी. हियर इट इज हाई. पॉल्यूशन इज लो, हाई. ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन इज लो, इट इज मोर. ओवरऑल एफिशिएंसी इज 40 to 40%, which is higher as compared to this 36 to 37%. Total heating surface area required is less as compared to this, right? And tube diameter is low as compared to this. Material with respect to infrastructure in tons, you can see it is super critical, it is less as compared to subcritical. Startup time is less, blow down loss is less, water consumption is also less. If we are saying about the water wall design, so bottom spiral and top vertical tube furnace arrangement is there. Once through design feature is used for water boiler wall design. Supercritical water ball is exposed to higher heat flux. Spiral tube walls with high mass flow are used, but there is a drawback that whenever there is a spiral tubes, ash collectivity is very much. Higher mass flow, improve heat transfer between water wall tubes and the fluid at high heat flux. If we are discussing the difference between vertical wall and spiral wall, less ash deposition, I told you. Here more ash deposition, less mass flow, more mass flow, more number of tubes, less number of tubes required, more boiler height for same capacity, less boiler height for same capacity, no uniform heating of tubes and heat transfer of all the tubes in water walls. Here uniform heating is there. You can say this is the vertical tubes, straight tubes, आप देख सकते हैं ये tubes, and this is the spiral tubes, right? Here you can see about the sliding pressure for vertical tubes and for inclined tubes. As accumulation, you can see these are the vertical tubes, this is the accumulation, so it can easy to clean, easy to drop. But in case of this is the ash deposition which is not easy to clean. सुपर क्रिटिकल बॉयलर की अगर हम बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पर मटेरियल दिखाया हुआ है फॉर अलग अलग सरफेसिस के लिए, जो भी हीटिंग सरफेसिस हैं उनके लिए मटेरियल दिखाया हुआ है और बताया हुआ है कि कितने टेम्परेचर को वो सस्टेन कर सकते हैं, राइट? स्ट्रक्चर स्टील है, वाटर वॉल स्टील है, सुपर हीट कॉयल है, प्री हीट कॉयल है, इकोनोमाइजर, वेल्डिंग जॉइंट्स, तो इन सभी के लिए चीज़ें हमने दिखाई हुई हैं यहाँ पर. स्टीम वाटर साइकिल केमिस्ट्री कंट्रोल, टाइप ऑफ बॉयलर, वाटर ट्रीटमेंट. सो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस अमोनिया, यहाँ पर कंबाइंड वाटर ट्रीटमेंट चाहिए, सिलिका, पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन, cation conductivity, CPU, silica, TDS, everything is mentioned here. You can see, you can read it. Why we are using this supercritical? What are the advantages of using supercritical? See, higher cycle efficiency. It means less fuel consumption, more steam generation, less per megawatt infrastructure investment, less emission, less auxiliary power consumption, लेस वाटर कंजप्शन. दोस्तों वाटर कंजप्शन कम होता है इसमें, राइट? ऑक्सिलरी जो इसकी यूनिट्स हैं वो कम पावर कंज्यूम कर रही हैं. इट मीन्स आपको यूज़ करने के लिए, कस्टमर को यूज़ करने के लिए ज़्यादा पावर अवेलेबल है. लेस एमिशन एंड पॉल्यूशंस आर लेस, सो आवर अर्थ विल बी हैप्पी. लेस फ्यूल कंजप्शन. ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ तो बेटर टेम्परेचर कंट्रोल एंड लोड चेंज फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर. Very short startup time. It is more suitable for widely variable pressure operations. एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमी की बात करते हैं तो बिकॉज एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई. आपने देखा फ्यूल इनपुट कम है तो सीधी सी बात है, फ्यूल कम है तो काफ़ी हमारी फाइनेंस की सेविंग होती है. लो कैपेसिटी फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, लो कैपेसिटी एस हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, लेस एमिशंस आर देयर. सो मैंने आपको बताया हर चीज़ को हम कॉस्ट से अगर कंपेयर करें तो आपने अगर लो कैपेसिटी के हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करें, लो कैपेसिटी के एश हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, आप लेस फ्यूल देते हैं, तेरे डायरेक्ट
saving of the money, right? If we are talking about approximate improvement in cycle efficiency, if we are increasing 0.005% per bar, so efficiency increase 0.005% per bar. इफ अगर आप प्रेशर एक बार इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी में 0.005% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी में 0.011% का इम्प्रूवमेंट होता है। दीज आर द अप्रॉक्सीमेट आइडिया। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी मिल सके। दोस्तों ये एक हमने डायग्राम शो किया हुआ है। दिस डायग्राम इज 3D डायग्राम वेयर विच इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एफिशिएंसी वर्सेस डायग्राम। आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रेशर रखते हैं 175 डिग्री 175 बार, टेम्परेचर रखते हैं 538 हाई प्रेशर टेम्परेचर, और इसकी एफिशिएंसी को अगर हम 0 मानते हैं तो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी 1.78 टाइम मिलेगी, यहाँ पर 2.42 टाइम मिलती है। इसको हमने 10 के स्केल पर हमने एफिशिएंसी को शो किया है, राइट दोस्तों। इसी को बेस मानते हुए अगर हम आगे चलते हैं सेम 175 प्रेशर पर, इफ़ टेम्परेचर इज 538 एफिशिएंसी विल बी 0.75, इफ टेम्परेचर इज 566 efficiency will be 1.47, if temperature is 580 efficiency will be 2.76, if temperature is 600 degree Celsius efficiency will be 3.74. Now if pressure is 241 bar for 538 degree Celsius efficiency is 1.78, and for corresponding values the efficiency is 2.64, 3.44, 4.81 and 5.79. But if pressure is 300 bar, or you can say at 530 degree Celsius efficiency is 2.42, and for the corresponding values as per the temperature given are the 3.37, 4.26, 5.74 and 6.77. So friends, you can see the increase in the efficiency with respect to pressure and temperature. That's why here we want to use supercritical boilers. Again, you can see plant efficiency for subcritical boiler is 34 to 37%. For supercritical boiler, it is 37 to 41%. Plant efficiency, or you can say BTU per kilowatt hour is this. So here you can see when efficiency is more means we are using our resources less and we are getting more output. So we are saving the our natural resources and our earth will be happy. Whenever there are so much advantages of using this supercritical technology, still we are not able to use supercritical technology in all the plants. So what are the various reasons for that? What are the various challenges against the supercritical technology? So here we are discussing some challenges that water chemistry is more stringent in supercritical ones through boiler. Metallurgical changes, more complex in erection due to spiral water wall. More feed pump power is required due to more friction losses in spiral water wall. Maintenance of tube leakage is difficult due to complex design of water wall. Ash sticking tendency is more in spiral water wall in comparison of vertical wall. So these are the few challenges. We are trying to overcome these challenges. As and when we will overcome all the challenges, definitely we will use supercritical technology. So friends, thank you very much for listening. Thank you.